आगे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। 9 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनावों से जुड़ी खबरों ने सूबे का सियासी पारा चढ़ाया हुआ है। वहीं यूपी की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार नसीम सोलंकी मौलवियों के निशाने पर आ गई हैं। दरअसल एसपी उम्मीदवार नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने फतवा जारी किया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने यह फतवा जारी किया। और ये हुआ क्यों? तो दरअसल मंदिर में पूजा करने गई थी और इसी को लेकर के फतवा जारी हो गया है। नसीम सोलंकी ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया था, पूजा अर्चना की थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं। अब मौलाना रजवी बरेलवी कह रहे हैं कि तौबा कर फिर से पढ़े कलमा तो फिर इनको माफी मिल पाएगी। दीपावली की रात नसीम सोलंकी ने कानपुर के एक प्रसिद्ध मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। इस पूजा के दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की थी। ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद से सियासी गलियारों में हलचल मची। अब इस मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने उनके खिलाफ फतवा जारी किया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने नसीम सोलंकी पर फतवा जारी करते हुए कहा कि उन्हें तौबा करनी चाहिए। शरीयत इस्लामिया का नजरिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के, यानी पूजने के लायक सिर्फ खुदा है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। कोई भी शख्स, महिला हो या पुरुष, अगर वो अपनी मर्जी से, राजी खुशी से वो पूजा अर्चना करती है, जल अभिषेक करती है, जल चढ़ाती है, तो उस पर जो है वो जानबूझ के अगर करती है तो उस पर सख्त हुक्म है। तो जिस महिला ने भी अगर अनजाने में किया है तो वो शरीयत की नज़र में वो मुजरिम है और वो शरीयत की गिरफ्त में है। उसको तौबा करना चाहिए और अपने अमल से आइंदा भविष्य में, मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा अमल न करे जिससे उसका ईमान, उसका इस्लाम खतरे में पहुंचे। इसलिए जिस महिला ने भी ऐसा अमल किया है उसको चाहिए कि वो तौबा करे, तजदीद ईमान करे, यानी दोबारा कलमा पढ़े और भविष्य में कोई ऐसा अमल न करे जो उसके ईमान पर फर्क पड़ता हो। चलिए मैं आपको बताते हैं कि नसीम सोलंकी कौन है और जो फतवा जारी किया गया है उनके खिलाफ उसमें क्या कहा गया है। उसको समझिए कि समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार है नसीम सोलंकी, और नसीम सोलंकी को जो फतवा जारी किया गया है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने जारी किया है। हुआ क्या था वो पूरी बात भी हम आपको एक एक करके समझाएंगे। पहले उनके बारे में और जानकारी दें तो विधानसभा का उपचुनाव वो लड़ रही है सीसामऊ से नसीम सोलंकी, और अध्यक्ष रजवी बरेलवी ने ये फतवा उनके खिलाफ जारी कर दिया है। इसके अलावा और डिटेल्स आपको दें तो फतवे में मंदिर में पूजा करने पर भड़के मौलाना नसीम सोलंकी कानपुर की सीसामऊ सीट से चुनावी मैदान में है। पूर्व एमएलए इरफान सोलंकी की पत्नी है नसीम सोलंकी। मंदिर में पूजा शरीयत के खिलाफ बताकर फतवा जारी किया गया। इस्लाम में पूजा हराम है, शरीयत में गुनाह है। नसीम सोलंकी को तौबा करनी चाहिए। दिवाली की रात जलाभिषेक किया था शिवलिंग पर, उसी के खिलाफ ये फतवा जारी किया गया है मौलानाओं की तरफ से। और एक और बड़ी खबर आपको इससे जुड़ी हुई बताएं, सपा उम्मीदवार नसीम सोलंकी पर फतवा जारी कर दिया गया। इस विवाद ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। बीजेपी का नसीम सोलंकी पर बड़ा हमला। बीजेपी नेता अनस ने किया वार, जलाभिषेक किए जाने को चुनावों से जोड़ा। चुनाव जीतने के लिए मंदिर में पूजा करने पहुंची हैं, ये कहा गया है बीजेपी की तरफ से। उपचुनाव जीतने के लिए खासतौर पर वोटरों को, हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए मंदिर पहुंची और जलाभिषेक किया है। उनकी कोई आस्था नहीं है। पूरे मुस्लिम समाज को ऐसे लोगों का बायकॉट करना चाहिए जो चुनाव जीतने के लिए, राजनीति में लाभ पाने के लिए, मुस्लिम वोट का इस्तेमाल करने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं। उनका असली चरित्र आप देख लिए। जो इंसान अपने मजहब का नहीं हो सकता वो कैसे समाज का हो सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं विनोद। शिवलिंग पर जलाभिषेक को लेकर इस वक्त घमासान मचा हुआ है। देखिए विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, ऐसे में हर मुद्दा इस वक्त सियासी बन जाता है। इसको लेकर अभी क्या अपडेट वहां से? बिल्कुल सही कहा आपने। 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं।
हैं, उसमें से शीशामऊ सीट जो है वो बेहद खास है। यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनकी जो सीट है उसी सीट पर ये उपचुनाव होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि नसीम सोलंकी जो उनकी पत्नी है, समाजवादी पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है और सुरेश अवस्थी जो है बीजेपी के उम्मीदवार वहां से है। दरअसल ये सीट को मुस्लिम बाहुल्य सीट कहा जाता है। 1,10,000 मुस्लिम मतदाता इस सीट पर है और माना जाता है कि इसी वजह से लगातार इरफान सोलंकी जो है वहां से चुनाव जीतते भी आए हैं। 2022 में चुनाव से पहले इरफान सोलंकी ने वहां जो वनखंडेश्वर मंदिर है, शिव भगवान का मंदिर है, उसका जीर्णोद्धार कराया था और कहा गया कि उसके बाद वहां से वो जीत पाए थे। जो जीत का अंतर था, वहां जो वोटों का अंतर था, करीब दुगुने से ज्यादा वोट उनको मिले थे। वो इलाका है जहां हिंदू ज्यादा रहते हैं। उसके बावजूद भी जो बीजेपी के कैंडिडेट्स है उनसे डबल वोट जो है उनको इरफान सोलंकी को उस पर्टिकुलर बूथ से मिला था। इसीलिए माना जा रहा है कि वहां पे अगर हिंदुओं के पक्ष में जो भी उम्मीदवार करता है, खासतौर पर इरफान सोलंकी परिवार करता है या नसीम सोलंकी करती है, तो उनकी जीत सुनिश्चित मानी जाएगी। इसीलिए उन्होंने उस मंदिर में जाकर जलाभिषेक किया है। और इसका अब इसी बात को लेकर एक तो जो उनके धर्म के मौलाना मुफ्ती हैं वो सवाल उठा रहे हैं, उन्हें हराम करार दे रहे हैं, और दूसरी तरफ इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी को लगता है कि हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए ये एक तरह से नौटंकी या ड्रामा किया गया है नसीम सोलंकी की तरफ से। तो अब सियासत जो वहां की है वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम की बात हो रही थी, लेकिन नसीम ने जिस तरीके से उस मंदिर में जाकर जलाभिषेक किया है, बीजेपी को लगता है कि अगर वो इस अपने ड्रामे से अगर वो हिंदू वोटर्स को अपने खेमे में करने में कामयाब रही तो 2022 वाला सिनेरियो जो है वो दोबारा दोहराया जा सकता है वहां पे। यानी कि जबरदस्त सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। विनोद बने रहे हमारे साथ। यूपी उठते आगे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। 9 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनावों से जुड़ी खबरों ने सूबे का सियासी पारा चढ़ाया हुआ है। वहीं यूपी की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार नसीम सोलंकी मौलवियों के निशाने पर आ गई हैं। दरअसल एसपी उम्मीदवार नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने फतवा जारी किया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने यह फतवा जारी किया। और ये हुआ क्यों? तो दरअसल मंदिर में पूजा करने गई थी और इसी को लेकर के फतवा जारी हो गया है। नसीम सोलंकी ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया था, पूजा अर्चना की थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं। अब मौलाना रजवी बरेलवी कह रहे हैं कि तौबा कर फिर से पढ़े कलमा तो फिर इनको माफी मिल पाएगी। दीपावली की रात नसीम सोलंकी ने कानपुर के एक प्रसिद्ध मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। इस पूजा के दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की थी। ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद से सियासी गलियारों में हलचल मची। अब इस मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने उनके खिलाफ फतवा जारी किया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने नसीम सोलंकी पर फतवा जारी करते हुए कहा कि उन्हें तौबा करनी चाहिए। शरीयत इस्लामिया का नजरिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के, यानी पूजने के लायक सिर्फ खुदा है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। कोई भी शख्स, महिला हो या पुरुष, अगर वो अपनी मर्जी से, राजी खुशी से वो पूजा अर्चना करती है, जल अभिषेक करती है, जल चढ़ाती है, तो उस पर जो है वो जानबूझ के अगर करती है तो उस पर सख्त हुक्म है। तो जिस महिला ने भी अगर अनजाने में किया है तो वो शरीयत की नज़र में वो मुजरिम है और वो शरीयत की गिरफ्त में है। उसको तौबा करना चाहिए और अपने अमल से आइंदा भविष्य में, मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा अमल न करे जिससे उसका ईमान, उसका इस्लाम खतरे में पहुंचे। इसलिए जिस महिला ने भी ऐसा अमल किया है उसको चाहिए कि वो तौबा करे, तजदीद ईमान करे, यानी दोबारा कलमा पढ़े और भविष्य में कोई ऐसा अमल न करे जो उसके ईमान पर फर्क पड़ता हो। चलिए मैं आपको बताते हैं कि नसीम सोलंकी कौन है और जो फतवा जारी किया गया है उनके खिलाफ उसमें क्या कहा गया है। उसको समझिए कि समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार है नसीम सोलंकी, और नसीम सोलंकी को जो फतवा जारी किया गया है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने जारी किया है।
हुआ क्या था वो पूरी बात भी हम आपको एक एक करके समझाएंगे। ये पहले उनके बारे में और जानकारी दें तो विधानसभा का उपचुनाव वो लड़ रही है सीसामऊ से नसीम सोलंकी और अध्यक्ष रजवी बरेलवी ने ये फतवा उनके खिलाफ जारी कर दिया है। इसके अलावा और डिटेल्स आपको दें तो फतवे में मंदिर में पूजा करने पर भड़के मौलाना नसीम सोलंकी कानपुर की सीसामऊ सीट से चुनावी मैदान में है। पूर्व एमएलए इरफान सोलंकी की पत्नी है नसीम सोलंकी। मंदिर में पूजा शरीयत के खिलाफ बताकर फतवा जारी किया गया। इस्लाम में पूजा हराम है, शरीयत में गुनाह है। नसीम सोलंकी को तौबा करनी चाहिए। दिवाली की रात जलाभिषेक किया था शिवलिंग पर, उसी के खिलाफ ये फतवा जारी किया गया है मौलानाओं की तरफ से। और एक और बड़ी खबर आपको इससे जुड़ी हुई बताएं, सपा उम्मीदवार नसीम सोलंकी पर फतवा जारी कर दिया गया। इस विवाद ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। बीजेपी का नसीम सोलंकी पर बड़ा हमला। बीजेपी नेता अनस ने किया वार, जलाभिषेक किए जाने को चुनावों से जोड़ा। चुनाव जीतने के लिए मंदिर में पूजा करने पहुंची हैं, ये कहा गया है बीजेपी की तरफ से। उपचुनाव जीतने के लिए खासतौर पर वोटरों को, हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए मंदिर पहुंची और जलाभिषेक किया है। उनकी कोई आस्था नहीं है। पूरे मुस्लिम समाज को ऐसे लोगों का बायकॉट करना चाहिए जो चुनाव जीतने के लिए, राजनीति में लाभ पाने के लिए, मुस्लिम वोट का इस्तेमाल करने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं। उनका असली चरित्र आप देख लिए। जो इंसान अपने मजहब का नहीं हो सकता वो कैसे समाज का हो सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विनोद, शिवलिंग पर जलाभिषेक को लेकर इस वक्त घमासान मचा हुआ है। देखिए, विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, ऐसे में हर मुद्दा इस वक्त सियासी बन जाता है। इसको लेकर अभी क्या अपडेट वहां से? बिल्कुल सही कहा आपने। 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें से सीसामऊ सीट जो है वो बेहद खास है। यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनकी जो सीट है उसी सीट पर ये उपचुनाव होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि नसीम सोलंकी जो उनकी पत्नी है, समाजवादी पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है और सुरेश अवस्थी जो है बीजेपी के उम्मीदवार वहां से है। दरअसल ये सीट को मुस्लिम बाहुल्य सीट कहा जाता है। 1,10,000 मुस्लिम मतदाता इस सीट पर है और माना जाता है कि इसी वजह से लगातार इरफान सोलंकी जो है वहां से चुनाव जीतते भी आए हैं। 2022 में चुनाव से पहले इरफान सोलंकी ने वहां जो वनखंडेश्वर मंदिर है, शिव भगवान का मंदिर है, उसका जीर्णोद्धार कराया था और कहा गया कि उसके बाद वहां से वो जीत पाए थे। जो जीत का अंतर था, वहां जो वोटों का अंतर था, करीब दुगुने से ज्यादा वोट उनको मिले थे। वो इलाका है जहां हिंदू ज्यादा रहते हैं। उसके बावजूद भी जो बीजेपी के कैंडिडेट्स है उनसे डबल वोट जो है उनको इरफान सोलंकी को उस पर्टिकुलर बूथ से मिला था। इसीलिए माना जा रहा है कि वहां पे अगर हिंदुओं के पक्ष में जो भी उम्मीदवार करता है, खासतौर पर इरफान सोलंकी परिवार करता है या नसीम सोलंकी करती है, तो उनकी जीत सुनिश्चित मानी जाएगी। इसीलिए उन्होंने उस मंदिर में जाकर जलाभिषेक किया है। और इसका अब इसी बात को लेकर एक तो जो उनके धर्म के मौलाना मुफ्ती हैं वो सवाल उठा रहे हैं, उन्हें हराम करार दे रहे हैं, और दूसरी तरफ इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी को लगता है कि हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए ये एक तरह से नौटंकी या ड्रामा किया गया है नसीम सोलंकी की तरफ से। तो अब सियासत जो वहां की है वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम की बात हो रही थी, लेकिन नसीम ने जिस तरीके से उस मंदिर में जाकर जलाभिषेक किया है, बीजेपी को लगता है कि अगर वो इस अपने ड्रामे से अगर वो हिंदू वोटर्स को अपने खेमे में करने में कामयाब रही तो 2022 वाला सिनेरियो जो है वो दोबारा दोहराया जा सकता है वहां पे, यानी कि जबरदस्त